गाइस आर साउंड एंड हेल्दी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो द कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल जो है वो एक हार्ट बीट जो है, एक दफ़ा जो हार्ट जो बीट करता है उसको हम कहते हैं कार्डिक साइकिल। इसके अंदर जो फेजेस आ जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है द रिलैक्सेशन फेज़। रिलैक्सेशन फेज़ को हम डायस्टोल भी कहेंगे। रिलैक्सेशन फेज़ में क्या होता है, जो पूरी बॉडी से ब्लड आना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आता है राइट एट्रियम में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर आ रहा है वो आ जाता है लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आया राइट एट्रियम में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, तो इस फेज़ में जो है यानी दो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में प्रेजेंट है। और यानी जो एट्रियम्स हैं वो दोनों फुली फिल्ड हैं विद ब्लड। जो लेफ़्ट साइड है वो ऑक्सीजनेटेड से फिल्ड है, और जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड से फिल्ड है। कोई भी पोर्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, यानी ना ही जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना ही जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स की दोनों की जो वॉल्स हैं वो रिलैक्स्ड फॉर्म में है। तो इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन फेज़ कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं डायस्टोल फेज़। दिस रिलैक्स्ड पीरियड ऑफ हार्ट चेम्बर्स इज कॉल्ड द डायस्टोल। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है डायस्टोल जो है। नेक्स्ट आ गया एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है सिस्टोल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या, एट्रियम। तो जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और हार्ट जो है वो जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। और इसी तरह लेफ़्ट जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ब्लड जो है वो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। नाम से हमें पता चल रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें क्या होता है, बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, जो हमारे पास राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो राइट साइड है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ किसके अंदर, लंग्स के अंदर। और जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो जाएगा पूरी की पूरी बॉडी में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड जा रहा है लंग्स में, लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड जा रहा है बॉडी में। तो ये वाली जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स। तो ये आप लोगों ने नोट किया होगा, जब हार्ट बीट हमारी होती है, हम लोग वैसे उर्दू में मोस्टली उसको धक धक की साउंड कहते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में देखते हैं उसको लब डब साउंड कहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स जब क्लोज होते हैं तो जो फर्स्ट साउंड लब साउंड है वो उसकी वजह से आती है, क्योंकि वो बहुत प्रेशर से क्लोज होते हैं। ठीक है, और जो डब साउंड है वो कहते हैं जो सेमिल्यूनर वॉल्स में पढ़े थे, पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे प्रेजेंट थे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। वो जब फोर्सफुली क्लोज होते हैं, बहुत प्रेशर से उनमें से ब्लड गुजरता है, उसके बाद वो बंद होते हैं, तो वो डब साउंड होती है। तो ये उसी को कहते हैं, वो जो हार्ट की लब डब साउंड होती है वो इन वॉल्व्स की क्लोज होने की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है 0.5 सेकेंड्स जो है ये टोटल जो है हार्ट बीट की अगर हम ड्यूरेशन देखें तो। और उसके बाद ये 2.5 बिलियन टाइम्स जो है हार्ट एक लाइफ स्पैन में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये 2.5 बिलियन वाला ना याद करें, 0.8 सेकेंड्स वाला जो है ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हमने पीछे बात की कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल्स हैं। ठीक है, मसल्स हैं, किसके बने हैं, मायोफाइब्रिल्स के बने हुए हैं। और वेंट्रिकल है की वॉल्स हैं वो भी मसल से बनी हुई हैं, मसल सेल्स से बनी हुई हैं। तो वो कहते हैं इसको साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, या फिर हम उसको पेस मेकर भी कहते हैं। वो क्या होता है, वहाँ पे नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, इनिशिएट करती हैं इस कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को। यानी वो थोड़ा सा क्या जनरेट करती हैं, एक तरह की हम कह सकते हैं पोटेंशियल, अगर हम इजी वर्ड में देखें एक वो तरह का वो करंट जनरेट करते हैं जिसकी वजह से एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये दो तरह की नोड्स होती हैं, साइनो एट्रियल नोड्स
जो कि एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कराती है, और एट्रियोवेंट्रिकल नोड जो कि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। ठीक है। The sinoatrial node consists of a small number of diffusely oriented cardiac fibers possessing few myofibrils and few nerve endings from the autonomic nervous system। हमने पहले पढ़ा कि autonomic nervous system वो होता है जो कि सारे के सारे involuntary functions हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट बीट होगी, ब्रीदिंग होगी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ब्रीदिंग का मैंने आपको बताया था ये दोनों में आ जाती है, ऑटोमेटिक में भी और जो है कंट्रोल्ड में भी। लेकिन हार्ट बीट जो है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, यानी हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आएगी। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है नर्व एंडिंग्स को, और वो नर्व एंडिंग्स जो है पोटेंशियल जनरेट करती हैं, और वो पोटेंशियल जो है वो जाके क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है एट्रियम को या वेंट्रिकल को। ठीक है। देर इज़ अ डिले ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.15 सेकेंड्स इन द कंडक्टेंस फ्रॉम साइनोएट्रियल नोड टू एट्रियो वेंट्रिकल नोड। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें भी वही बात हो गई कि पहले जो है एट्रियल सिस्टोल होगा, यानी कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर एट्रियो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, यानी कि जिसमें वो दोनों रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं। आप लोगों ने ईसीजी का नाम सुना होगा, ये उसी से निकला। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड्स टाइप जो है वो हमारी बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं, अगर जब हार्ट बीट को मेजर करना होता, स्टडी करना होता, देखना होता है, तो वो क्या होता है वहाँ पे नर्व एंडिंग्स हैं वो पोटेंशियल जनरेट करी हैं, या हम कहेंगे कि बहुत माइनर सा करंट जनरेट करी हैं, तो ये उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड जो करंट को डिटेक्ट करते हैं, और फिर हमारी हार्ट बीट के जो रिदम है उसके जो सारे स्टेप्स हैं वो देखते हैं कि ये ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है। As the cardiac impulse passes through the heart, electrical currents spread into the tissues surrounding the heart, and a small proportion of these spread all the way on the surface of the body. If electrodes are placed on the skin on opposite side of the heart, electrical potential generated by these currents can be generated। ठीक है। और वो जब वो करंट्स, ये जो हार्ट बीट हम देखते हैं अक्सर स्क्रीन्स पर भी दिखाई जाती है कि ग्रीन कलर की लाइन होती है, लाइफ लाइन बोलते हैं उसको, तो वो पेशेंट्स को लगाई जाती है कि उसका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, कहीं उसकी हार्ट बीट ऊपर नीचे तो नहीं हो रही। तो वो यही चीज़, ये जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये देखी जाती है। और ये देखते कैसे हैं कि जो पेस मेकर जो है वो जनरेट करता है, जो साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकल नोड पे करंट जनरेट होता है, उसको डिटेक्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि हार्ट बीट सही चल रही है या नहीं चल रही। और ये जो ग्राफ बनता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या फिर ईसीजी। ईसीजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। It helps to diagnose the abnormalities in the rhythmicity and the conduction system of the heart, which may be corrected by the use of artificial pacemaker। अभी artificial pacemaker क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हार्ट सर्जरी हुई है, उसके अंदर जो है पेस मेकर डाला है। अब कुछ में क्या होता है, उनके हार्ट के अंदर जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, या कोई भी किसी भी तरह जो वहाँ पे सिग्नल्स होते हैं वो नहीं पहुँच रहे होते, तो वो सही तरह एट्रियम को जो है वो क्या कहते हैं, साइनोएट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एट्रियोवेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो वो ठीक से नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, ये बैटरीज पे ऑपरेट किया जाता है और ये हार्ट के ऊपर लगा दिया जाता है। अब ये क्या कहते हैं, रिदमिकली आर्टिफिशियली जो है वहाँ पे करंट या पोटेंशियल जनरेट करता है, और फिर उसकी वजह से एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो हार्ट बीट है वो इस तरह प्रोसीड होती है, यानी एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद वो पोटेंशियल्स और करंट जनरेट करता है। ठीक है। पेसमेकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द इम्पल्सेस विच ट्रिगर द हार्ट बीट रेट। क्योंकि अगर हार्ट बीट स्लो भी हो जाए किसी की, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। यानी नर्व एंडिंग्स जो हैं वो पोटेंशियल जनरेट करें लेकिन बहुत स्लो रेट पे, तो हार्ट बीट को नॉर्मल रेट पे लाने के लिए भी आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है पेशेंट्स के हार्ट के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। देयर इज सम ब्लॉक इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और इफ द इम्पल्सेस इनिशिएटेड बाय साइनोएट्रियल नोड आर वीक, यानी कि वो इतनी वीक हैं कि वो जो हार्ट की जो बीट है वो बहुत स्लो हो गई है, इट मे लीड टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। सो एन आर्टिफिशियल पेसमेकर विच इज़ बैटरी ऑपरेटेड, वो उसके अंदर जो है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है
For example, if atrioventral pathway is blocked, the electrodes of artificial pacemaker are attached to the ventricle. ठीक है, अगर साइनोएट्रियल नोड में मसला होगा तो वहाँ पर लगाएंगे, और एट्रियोवेंट्रिकल नोड में मसला होगा तो फिर वो वेंट्रिकल के ऊपर लगाएंगे. ठीक है, जो जहाँ पे होता है उसी हिसाब से लगाया जाता है आर्टिफिशियल पेसमेकर. Then this pacemaker provides continued rhythmic impulses that take over the control of the ventricles. जी, ब्लू बेबीज़ में है कि फेलियर ऑफ इंटर एट्रियल फोरामेन. ये जब डेवलपिंग हार्ट होता है, जो दोनों एट्रियम होते हैं उनके बीच में ओपनिंग होती है, तो वह आहिस्ता आहिस्ता जैसे हार्ट डेवलप करता है, बेबी ग्रो करता है, वो जो ओपनिंग है वो क्लोज़ हो जाती है. तो कुछ बेबीज़ में क्या होता है, वो ओपनिंग जो है वो ओपन ही रह जाती है, वो कम्प्लीटली क्लोज़ नहीं हो सकती. तो उन बेबीज़ में क्या होता है कि मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. और उसके अलावा क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसस जो है ये कनेक्ट करती है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को. ठीक है, तो ये क्या करती है, कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाती इसके अंदर. ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ठीक से डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से फुली जो ये कंस्ट्रिक्ट नहीं करती. तो फिर इन रिजल्ट जो है ये दोनों की वजह से साइनोसिस हो सकता है, ब्लूनेस ऑफ स्किन. ब्लू क्यों हो जाती है स्किन बेबीज़ की, के उनके अंदर कम्प्लीटली इनकम्प्लीट मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. तो जो उनकी पूरी बॉडी में उस टाइम जो सप्लाई हो रहा होता है ब्लड, वो कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, वो पार्शली ऑक्सीजनेटेड होता है. तो इसलिए जो है उनकी स्किन थोड़ी थोड़ी ब्लू अपीयर होती है, इसलिए उनको जो है ब्लू बेबीज़ कहते हैं ऐसे बच्चों को. ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.